हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है अमीर गोरी बहू का बेटा और गरीब काली बहू की बेटी की परवरिश। राजस्थान के एक बड़े गांव में ठाकुर शिवनारायण सिंह का भव्य हवेलीनुमा घर था। वे पुराने समय के जागीरदार थे और उनका रुतबा पूरे इलाके में था। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा राजवीर, जो विदेश से पढ़ाई कर लौटा था, और उसकी शादी शहर के एक बड़े व्यापारी की बेटी रिया से हुई थी। दूसरी ओर छोटा बेटा वीरेंद्र पढ़ाई में साधारण था और उसे एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की गौरी से प्रेम हो गया था। शिवनारायण को यह रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन बेटे के प्रेम को देखते हुए मजबूरी में यह विवाह करना पड़ा। समय बीता और दोनों बहुओं के गर्भधारण की खबर पूरे परिवार में चर्चा का विषय बन गई। अमीर बहू और गरीब बहू के मातृत्व के इस सफर में कई भेदभाव और संघर्ष सामने आए। जब डॉक्टर ने अमीर बहू रिया को बताया कि वह मां बनने वाली है, तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसके मायके और ससुराल में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने उसकी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वहीं जब गरीब बहू गौरी ने यह खबर सुनी, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन मन में चिंता भी थी। क्या वह अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाएगी? क्या उसे भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना रिया को मिल रहा था? रिया के लिए अलग से पोषण विशेषज्ञ बुलाए गए। उसके लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, बादाम, केसर वाला दूध और फल लाए गए। उसे दिन भर आराम करने की सलाह दी गई। दूसरी ओर गौरी को अपनी ही देखभाल खुद करनी थी। उसकी सास उसे काम से छूट नहीं देती थी और गौरी को घर के सारे काम करने पड़ते थे। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी रिया को बेटी की तरह मानते थे, लेकिन गौरी को एक बहू से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। जब रिया को चक्कर आते तो सब घबरा जाते, लेकिन गौरी की तकलीफों को नजरअंदाज किया जाता। गांव भर में चर्चा थी कि ठाकुर साहब के घर वारिस आने वाला है, लेकिन जब किसी को गौरी के गर्भवती होने की खबर मिलती, तो वे बस औपचारिकता में पूछ लेते, अच्छा, तुम भी मां बनने वाली हो? दोनों के मातृत्व की अहमियत समाज की नजरों में अलग अलग। रिया को हर महीने महंगे डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, जहां उसका पूरा चेकअप होता था। दूसरी ओर गौरी के पास सिर्फ गांव की दाई थी, जो पुराने नुस्खों और अनुभवों पर निर्भर थी। रिया को जब अस्पताल ले जाया गया, तो उसके साथ पूरा परिवार था। बेटे के जन्म पर पूरे गांव में मिठाइयां बनती। दूसरी ओर गौरी का प्रसव घर के एक कोने में हुआ। उसे बस एक पुरानी साड़ी में लपेटकर बिस्तर पर लिटा दिया गया। रिया का बेटा जैसे ही गोद में आया, सबने कहा, वाह, ठाकुर साहब को वारिस मिल गया। जबकि जब गौरी ने बेटी को जन्म दिया, तो लोग बोले, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा। रिया के बेटे को महंगे ब्रांड के कपड़े, दूध की बोतलें और नर्सरी मिली। नौकर उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। गौरी की बेटी मां के आंचल में सिमटी रहती थी और गौरी खुद उसकी देखभाल करती थी। रिया की सास उसके हर छोटे बड़े काम में मदद करती थी, लेकिन गौरी की सास ने कहा, अब तो तू मां बन गई है, अब और रोना धोना नहीं। रिया के बेटे को महंगे खिलौने मिले, जबकि गौरी की बेटी अपने मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों से खेलती रही। रिया खुद ज्यादा समय अपने बेटे को नहीं दे पाती थी, क्योंकि नौकर नौकरानियां थे, लेकिन गौरी का पूरा दिन अपनी बेटी की देखभाल में बीतता था। रिया के बेटे का नामकरण धूमधाम से हुआ।
जबकि गौरी की बेटी का नाम बस यूं ही रख दिया गया। रिया के लिए मातृत्व एक आनंदमय अनुभव था, जबकि गौरी के लिए यह संघर्ष से भरा था। रिया अपने बेटे के लिए बड़े-बड़े स्कूलों की लिस्ट बना रही थी, जबकि गौरी सोच रही थी कि बेटी को पढ़ाने के पैसे कहां से आएंगे। रिया का बेटा नौकरों के बीच बड़ा हुआ, जबकि गौरी अपनी बेटी को हर संस्कार खुद सिखा रही थी। रिया का बेटा माँ से ज्यादा नैनी के पास रहता था, जबकि गौरी की बेटी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। रिया का बेटा जिद्दी और घमंडी बन रहा था, जबकि गौरी की बेटी समझदार और संस्कारी बन रही थी। समय बदला। गौरी की बेटी ने मेहनत करके पढ़ाई की और एक अफसर बन गई। रिया का बेटा बिगड़ैल बनकर गलत राह पर चला गया। वर्षों बाद जब ठाकुर साहब बूढ़े हो गए, तो गौरी की बेटी ने उनके इलाज और घर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन रिया का बेटा उन्हें अकेला छोड़ चुका था। कहानी सिखाती है कि धन वैभव से नहीं, बल्कि मेहनत, संस्कार और सच्चे प्रेम से कोई इंसान महान बनता है। असली मातृत्व वही है जिसमें माँ अपने बच्चे को अपने हाथों से पालती है, न कि नौकरों के भरोसे छोड़ देती है। माँ बनने का सुख अमीर या गरीब होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि माँ अपने बच्चे को कितना प्यार, समय और सही मार्गदर्शन देती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।